नमस्कार, आदाब। मैं बबलू ख़ान और आप देख रहे हैं रोमिंग न्यूज़ टीवी। आज हम आए हैं बुलंदशहर ज़िले के पाली भमरोली गांव में और यहाँ हमारे पीछे जो आप हवेली देख रहे हैं, ये हवेली आज से लगभग 150 से 200 साल पुरानी है। और हम अंदर की तरफ चलेंगे, दिखाएंगे आपको कि अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है और साथ ही बताएंगे उसकी इतिहास के बारे में भी। यहाँ हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक हवेली इस साइड बनी है जो बहुत अच्छी कंडीशन में है। दूसरी मेन वाली उधर है, माफ़ी चाहेंगे, दूसरी उधर है जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है। मेन वाली है तीसरी वाली जो आप कैमरे में देख रहे हैं। और बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अंदर जाकर इस हवेली के जो ऑनर हैं उनसे। और उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। अंदर की तरफ हम आ चुके हैं। अब हमने आपको बाहर की तरफ का व्यू दिखाया था और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ा ही सुंदर तरीके से जो नक्काशी की गई है, ये हमें वाकई में फ़ील कराती है कि हम एक बहुत आलीशान महल में इस टाइम खड़े हुए हैं। और इस तरह के जो नज़ारे हैं बेसिकली वो राजस्थान राज्य में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यूपी में जो इस तरह की इमारतें थीं वो ना के बराबर आपको मिलेंगी। ज़्यादा जानकारी हम आपको देंगे यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बातचीत करके। थोड़ा सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम सिंदुल सिंह है। सर, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितनी पुरानी ये हवेली है और क्या इतिहास इसका रहा है। ये तकरीबन 180 साल पुरानी हवेली है और ये मेरे परदादा जी ने अपने रहने के लिए बनवाई थी। सर, जो लखौटी कॉलेज है वो भी आपके परदादा जी ने बनाया था, दादाजी ने बनाया था? मेरे परदादा थे डिप्टी नारायण सिंह, जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत में बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे। वो मेरे परदादा थे। और मेरे दादा थे राय बहादुर चौधरी अमर सिंह, जिन्होंने कि ये लखौटी कॉलेज की स्थापना की। और मेरे जो परदादा जी थे डिप्टी नारायण सिंह साहब, वो ये सोचते थे, मेरे दादाजी को वो ये सोचते थे कि ये अपने लिए रहने के लिए मकान नहीं बना पाएगा, तो अपना ये वाला हवेली उन्होंने मेरे दादाजी यानी राय बहादुर साहब को दे दी थी। और अन्य जो हमारे परिवार के लोग थे उनको पैसा दे दिया था कि भाई आप अपनी अपनी हवेली बनवा लें। इसी साइड में, इसी पूरे एरिया में, ये जो हमारा ये पूरा रिहायशी ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये आपको 3 हवेलियां जो दिख रही हैं। सर, लगभग कितना एरिया होगा 3 हवेलियों का? ये मेरी अंदाज में 35 या 40 बीघा से कम नहीं होगा। वैसे नापा तो कभी हमने है नहीं। एक सर अनुमान होता है सर। हाँ, एस्टिमेट मुझे ये है कि शायद ये 35-40 बीघा ज़मीन है जिसके अंदर की ये तीनों हवेलियां बनी हुई हैं। तो उसी टाइम पे ही जो आपके दूसरे ख़ानदानी ये कहे जाएं, उसी टाइम पे ही आपके दादा के टाइम पे ही अलग अलग उनको जगह दे दी गई थी कि आप अपने से निर्माण करा लीजिए इसका। जी जी जी, ये सामने जो हवेली है ये 1925 इस पर डेट पड़ी हुई है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाएं उस साइड को। और ये 1910 और 1925 के बीच में बनी हुई है। ये वाली जो वाला साइड है, जो सामने वाला आपने देखा। हाँ, और ये उससे पहले का बना हुआ है जिसमें हम बैठे हुए हैं फिलहाल। ये 170-180 साल पुरानी है ये जो हवेली है। ये जो है काफ़ी पुरानी है, उनसे तो बहुत काफ़ी पुरानी है। सर, इस हवेली की कुछ पुरानी यादें साझा करना चाहेंगे आप हमारे साथ में? कुछ आपके फादर या दादा, कुछ इस तरह की कहानी जो मतलब जो कहानी से मतलब जो एक्चुअल चीज़ें थी, कुछ शेयर करते हो आपके साथ में? जी, मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पर बारादरी थी और इस बारादरी पे ही हॉल था। जी, बाहर की साइड में। हाँ, सामने उधर हॉल था जिसमें कि मेरे दादाजी बैल्कनी में बैठ करके, और चूंकि वो मजिस्ट्रेट थे उस टाइम पे, मजिस्ट्रेट भी थे, तो वो कचहरी भी लगाया करते थे बैल्कनी में बैठ करके। और बारादरी में भी वो कई बार जो है लोगों को बैठाल करके उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट किया करते थे। और चूंकि वो क्रैक उसमें आ गए थे काफ़ी,
और वो तो फिर इसलिए गिरवा दी गई, कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए इसलिए वो डेमोलिश कोई करा दी हादसा ना हो जाए, तो इस वजह से वो जो है गई। वो ढवा दी गई। हाँ। सर हम इसके ऊपर देख रहे हैं कि जो हम हमारे ठीक पीछे ये बिल्डिंग बनी हुई है, हाँ। सबसे ऊपर का जो पोर्शन है वो किस काम आता था, जो छोटा सा पोर्शन बना हुआ है रूम टाइप में? नहीं, वो तो जो है तिमंजला कहते थे उसको, और मुमकिन है कि गर्मियों में उसमें जो है रात को आराम से सोने के लिए या लेटने के लिए उसको हवा ज़्यादा अच्छी लगती होगी ऊपर की साइड में, इसलिए वो बना दिया उस गया। ज़माने में इतनी बिजली या इतने जो है वो साधन तो थे नहीं कि भाई पंखा हो, कूलर हो या एयर कंडीशनर हो, तब तो इन पे अपना नेचुरल जो भी चीज़ें हैं तो उन्हीं को इस्तेमाल करना पड़ता था। सर जैसे कि 150-200 साल हो गए इसको तकरीबन बने हुए, लेकिन हम देख रहे हैं इसकी स्थिति आज भी बहुत अच्छे तरीके से है। किस तरह से देख रहे करवाते हैं आप इसका? हाँ, देखिए ये तो एक बहुत एक जो मैं कहूँगा ये बड़ा मेहनत का काम है इसकी मेंटेनेंस कराना, लेकिन इसकी मेंटेनेंस हम लोगों ने जैसे तैसे भी हुई है हमने कराई है। वेल मेंटेन्ड है अंदर से भी, ऐसा नहीं है कि कहीं पे रन डाउन कंडीशन हो। सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने पुरानी धरोहर को ज़िंदा रखा हुआ है आज, और ये मेंटेन के ही कारण है जो ज़िंदा है, जिसको हम यहाँ देखने आए हैं, दर्शकों को दिखाने आए हैं। बिना मेहनत के ये शायद इस कंडीशन में नहीं होती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसा कि बारादरी के साथ में हुआ कि उसको गिरवाना पड़ा, तो अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं करी जाती तो संभव है कि इसकी भी कुछ छतें गिर गई होती या कुछ जो है फर्श वगैरह ख़राब हो गए होते, लेकिन इसकी रेगुलर तरीके से मेंटेनेंस हुई है। छतों को भी हम लोगों ने रिपेयरिंग भी कराई है, मेंटेनेंस भी कराई है, और काफ़ी हमने इसको मेंटेन किया है। सर मैं अपनी साइड से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इसकी मेंटेनेंस में मेहनत लगाई है, समय लगाया है, एक पुरानी धरोहर बचाई है। और हम देखते हैं अपने क्षेत्र में भी जहाँ मेहनत नहीं लगी धरोहर को बचाने में, धरोहर बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ थोड़ी ही दूर पे खानपुर कस्बा है, वहाँ की धरोहर पूरी तरह से नष्ट है क्योंकि वहाँ कोई देख रेख नहीं हुई है। सुना है कि वहाँ एक किला था, ये हवेली है, लेकिन देख रेख न होने की वजह से वो पूरी तरह से आज में नष्ट है। वो उसकी कोई निशानी आज के डेट में नहीं है सिवाय एक गेट के अलावा। लेकिन आपके इस महल में कहें सारी की सारी निशानियाँ मौजूद हैं। सर कोई और चीज़ भी है यहाँ पे जो प्राचीन हो, एंशिएंट हो? मैं भाई पत्रकार महोदय जी, मैं आपको एक बात मैं ये बता देनी चाहूँगा कि हमारे परिवार के अन्य सदस्य, कोई जाकर के गुड़गांव रहने लगा, कोई नोएडा रहने लगा, कोई फरीदाबाद और कोई कहीं और। चूँकि देहात में, गांव में लोगों के पास में आमदनी के जरिए कम है, इसलिए तकरीबन सारे लोग यहाँ से पलायन कर गए। लेकिन हम लोग, मैं और मेरे बड़े भाई इसमें रहते थे अंदर हवेली में, हम दोनों लोग यहाँ पर रुके रहे और पैतृक अपनी जो है इस हवेली को भाई हमने पूरा प्रयास किया कि इसको हम मेंटेन करके और इसको अगले 50 साल के लिए तो जीवित कर ही दें। भाई उसके बारे में तो वक्त पता नहीं क्या होगा। हाँ, फिलहाल जो आप अपने एंड से कर सकते हैं वो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता और आगे क्या हो जाए, लेकिन आप अपने एंड से बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं कि आपने अपनी पुरानी धरोहर को, जो देश की भी धरोहर बेसिकली कह सकते हैं, बचा के रखा हुआ है। सर हवेली में कोई और ऐसी प्राचीन चीज़ें हैं जिसको आप दिखाना चाहें? ये हमारे पीछे जो आप बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, सर ने जो हमें बताया, ऐसा प्रतीत होता है इसमें कि उस टाइम के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो रहे होंगे जिनके हाथ में गन है। और इधर दूसरी साइड भी ऐसे ही एक पिक्चर बनी हुई है, ये भी यहाँ के जो संभावना है बिल्कुल यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड में ही रहे होंगे, प्रहरी जिनको बोल सकते हैं। और इसके बाद इधर आइए, थोड़ा सा कैमरामैन से कहेंगे, ये आप देख सकते हैं और थोड़ा जूम करके दिखाइए। इनके हाथ में एक स्लिप है, उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। तो ये यहाँ के कुछ जो हवेली थी
पुराने टाइम में यहाँ पे लेखाकार कुछ यहाँ रहे होंगे और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ जो चित्रों को बनाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसके बाद यहाँ एक चेयर पे शख्स बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीर है। देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ये चर्च के फादर पादरी वगैरह कुछ ऐसे रहे होंगे जिनकी तस्वीर यहाँ पे बनाई गई है। इसके बाद में एक तस्वीर यहाँ देख सकते हैं, ये भी चेयर पे बैठे हुए हैं। ये भी कुछ उस अंग्रेज़ी काल में कुछ शासक वगैरह कुछ ऐसे इनकी उपाधि रही होगी उस टाइम पे। और ये थोड़ा सा जो ऊपर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर की साइड में तस्वीर बनी हुई है, थोड़ा सा पीछे से ले लीजिए, तस्वीरों को साफ दिखाइए। ये बीच वाली जो तस्वीर देख रहे हैं, महाराजा रणजीत सिंह जी थे ये, और ये लगभग आज से 200 साल पहले की इनकी जो ख़त्म हुए थे उस टाइम की तस्वीर है इनकी, जब ये एक्सपायर हुए थे। तो आप देख सकते हैं हर तस्वीर अपने आप में कुछ ना कुछ संदेश इसमें संजोए हुए हैं, और हर तस्वीर का कुछ ना कुछ इस हवेली से, इस रियासत से ताल्लुक़ रहा था। आए हैं यहाँ पे, सर हमें अंदर लेके आए हैं, और यहाँ आप हमारे पीछे तस्वीर देख रहे हैं। थोड़ा जानेंगे तस्वीर के बारे में कि ये कौन सी तस्वीर किनकी है। सर बताएं थोड़ा सा। ये जो आप बड़ी तस्वीर देख रहे हैं जी, ये राय बहादुर चौधरी अमर सिंह जी की तस्वीर है, पेंटिंग है ये जी, बल्कि मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये पोर्ट्रेट है। जी, और ये जब 1910 में इंग्लैंड गए थे और वहाँ से जब वापस आए जी, तो उसके बाद में ये पोर्ट्रेट बनाई गई थी। 1910 के बाद में 1910 में गए थे इंग्लैंड, जब वहाँ से वापस आए तो जब ये जो है पोर्ट्रेट उनकी बनाई गई थी। ये मेरे फादर हैं, ये आपके फादर हैं सर? जी, ये मेरी ग्रैंड मदर थी, ओके, और सर ये मेरी मदर, और ये मेरे बड़े भाई ओके, जो यहाँ पर जो यहाँ पे आपके साथ रहते रहते थे। जी ये हवेली का पिक्चर हो गया है। हाँ, ये पूरा हवेली का पिक्चर, फ्रंट की तस्वीर है। जी जी जी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में थोड़ा दिखाएं, बहुत 200 साल के लगभग इसका हवेली को बने हो गए, और इसकी जो कंडीशन है अभी भी बहुत अच्छी व्यवस्था, कह सकते हैं अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि इन्होंने यहाँ बहुत मेहनत लगाई है हर चीज़ को मेंटेन करने में। और बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये हवेली इतनी पुरानी है। और इसको सर ने हमें बताया कि भूल भुलैया वाला जीना कहा जाता था उस टाइम में। और ऊपर की साइड आके हम और आपको दिखाएंगे इसके अलावा और आगे की स्थिति। साइड देखिए आप रूम, यहाँ सब पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, सब एंशिएंट चीज़ें हैं यहाँ पे, सब पुरानी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अवस्था में। सर ये स्टैचू जो हम देख रहे हैं ये भी उसी टाइम का रखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, ये भी उसी टाइम सब एंशिएंट और एंटिक पीस है यहाँ पे बिल्कुल। ये झूमर आप हमारे ऊपर देख सकते हैं इस साइड में, ये भी एंटिक पीस है बिल्कुल, और बहुत अच्छी से इसका अभी तक देख रेख है, रख रखाव है। बस पॉज कर दो। अंदर के जीने के साथ साथ एक जीना बाहर की तरफ दिया गया था इसमें, जो नीचे उतरने के बाद में आप घूम कर आएंगे, दूसरे फ्लोर पे पहुंच जाएंगे, और वापस से आप भूल भुलैया वाले जीने पे भी इसमें से पहुंच सकते हैं। हर एक चीज़ बड़े प्लान से बनाई गई थी, और हर एक चीज़ आपका मन मोलेगी अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो। देखिए आप थोड़ा सा उस साइड दिखाइए, कैमरामैन से हम कहेंगे। पूरी हवेली का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं, और वाकई में बहुत शानदार यहाँ से नज़ारा दिख रहा है। हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतनी अच्छी कंडीशन अंदर से इसकी होगी, इतने अच्छे तरीके से इसका रख रखाव किया जा रहा होगा। और ये बहुत बड़ा सा नीचे पार्क भी है, इधर दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ से आप देखिए। और इस साइड जो देख रहे हैं आप, ये सामने मेन गेट है, यहाँ से एंट्री लेने के बाद एक हवेली उधर के साइड जाती है, एक सामने की तरफ जाती है, और तीसरी जो मेन हवेली है उसमें हम खड़े हैं इस टाइम पे। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी जो हमने आपको बताएं, और हम सर का भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस हवेली को इतनी अच्छी कंडीशन में रखा हुआ है और हमें टाइम दिया, हमसे बात की, उसके लिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे थे रोमिंग न्यूज़ टीवी।